जब आप क्लास 12 के बोर्ड के पेपर देने जा रहे हो तो आपको बिल्कुल भी सीरियस होना पड़ेगा। और आप बड़े हो गए, आप छोटे तो रहे नहीं। अब जैसे अगर मैंने बोला कि टीचर के साथ रिलेशन बनाओ, एक संबंध बना के रखो, तो इसका मतलब ये क्या है कि आप छोटे बच्चे थोड़ी हो, आपको ये समझाने की जरूरत नहीं है ना। आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कर रहे हैं तो ये तो दोनों जगह सेम ही क्वेश्चन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। बोर्ड लेवल के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अलग होता है और कंपिटिटिव पेपर के लेवल का स्टैंडर्ड अलग होता है। जब आप एनडीए का क्वेश्चन देखेंगे, जब आप जी मेंस, आईटी ये सब का पेपर देखेंगे, तो उसके अंदर का जो क्वेश्चन होगा उसका स्टैंडर्ड ही बहुत अलग हो जाता है। वेयरएज अगर आप बात करेंगे बोर्ड लेवल का तो उसकी बात अलग हो जाती है। तो हमें इस सब चीजों पे फोकस रखना है। ये बताने के लिए तो न जाने कितने लोगों ने बताया, लेकिन आपको समझ में आया क्या? कौन कौन सा चैप्टर डिलीट हुआ आपको समझ में? यकीन अब दिल पे हाथ रख के बोलो कि क्या आपको समझ में आया क्या कि हाँ कौन कौन से चैप्टर डिलीट हुए हैं, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आने के आसार है और कौन से चैप्टर से कितना वेटेज है, आपको पता चला क्या? नहीं स्टूडेंट्स, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप 12 के स्टूडेंट्स के लिए एक सुनहरा अवसर चल रहा है। लगातार पर डे वीडियो रिलीज बाय रिलीज पर डे हो रही है भैया, पर डे। तो आपके लिए तो बढ़िया है कि अगर आप कहीं नहीं पढ़ पा रहे हो, आप इकोनॉमिकली के स्ट्रांग नहीं हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको जाना है मैथ्स मिरेकल पे, रेड वाले बटन पे सब्सक्राइब करके उसको शेयर कर देना। नहीं भी करोगे तो हिट लाइक शेयर, तो तुम जानते हो यार इतने बड़े हो गए, अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल। आज हम बात कर रहे हैं देखो सिलेबस पे, है ना। अभी जो सीबीएसई ने अपडेट्स करा है, सीबीएसई ने जो अभी फाइनलाइज करा है, उसके अकॉर्डिंगली हम क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहे हैं कि हमें क्या क्या सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमें पढ़ना है। तो देखो स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा झमेला था, बहुत ज्यादा सोच रहे थे हमें क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, पूरा सिलेबस पढ़ना है, डिडक्ट होगा, डिलीट होगा, क्या होगा, ऐड होगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन अब सीबीएसई ने आज ही यानी कि कल इवनिंग के आसपास में उन्होंने अपडेट करा है। आज में ये सारे चीज आपको अपनी हैंडराइटिंग में लिख के आपको दिखा रहा हूं कि देखो क्या चीजें आपको इंक्लूड हुई है, क्या क्या डिडक्शन हुई है, सब कुछ बातें हम बताएंगे। और इसी वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज द एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी प्लानिंग फॉर न्यू सिलेबस, है ना। आपके जो न्यू सिलेबस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। तो स्टूडेंट देखो टर्म 1 के अंदर क्या क्या बातें क्या क्या बातें होने वाली हैं और टर्म 2 के अंदर जो क्या क्या बातें होंगी, उसके अलावा हमारे स्ट्रेटेजी प्लानिंग क्या होनी चाहिए भविष्य को देखते हुए, आपकी कोविड-19 को देखते हुए। क्योंकि अभी भी हमें बहुत सारी डाउट्स हैं कि क्या ये क्लासेस होंगे नहीं होंगे, स्कूल जाएंगे नहीं जाएंगे, टीचर्स क्या ऑनलाइन ही पढ़ाते रहेंगे, ऑनलाइन समझ में आता नहीं है। तो ऐसे केस में सारी समस्याओं का समाधान हम इसी वीडियो के अंदर आपको देंगे। देखिए सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि टर्म 1 के अंदर जो 40 मार्क्स के जो पेपर आएंगे वो 90 मिनट्स के होंगे, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे। और ये तो आपको यकीन होगा, ये तो आपको पता होगा, जो प्रीवियस वीडियो हमारा जो हमने आपको बनाया था उसमें आपको बताया था कि नवंबर और दिसंबर के अंदर ये सारे पेपर्स होने वाले हैं टर्म 1 के अंदर। देखो हमने इस वाले जो अभी जो स्कीम निकली हुई है कि कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमने सब कुछ चैप्टर वाइज आपको डिफाइन कर दिया है। तो अगर मैं बात करूं कि चैप्टर 1 में रिलेशन एंड फंक्शन की बात होगी, अगर रिलेशन फंक्शन की बात करेंगे तो देखो चैप्टर 1 के अंदर एक्सरसाइज 1.1 1.2 हमें बढ़िया से पढ़ने, अच्छे तरीके से पढ़ने। और उसके बाद जो 1.3 और 1.4 जो है ये चैप्टर हमें डिलीट कर दिया गया है। तो ध्यान रखिए कि जब भी आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक देखो। सीबीएसई ने तो ये भी सीबीएसई तो पहले ही सजेस्ट कर रखा है और उन्होंने ये सजेस्टमेंट देते हैं कि हमेशा आप एनसीईआरटी को फॉलो करो, क्योंकि सीबीएसई भी सजेस्टमेंट में सबसे पहला नाम अगर कोई सी बुक का आता है तो एनसीईआरटी बुक को ही उन्होंने प्रेफर देते हैं। तो हम एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंगली ही सारी प्लानिंग कर रहे हैं कि कह रहे हैं क्या कि जो चैप्टर 1 है जो रिलेशन में फंक्शन है उसके अंदर एक्सरसाइज 1.1 1.2 यानी कि ये दोनों तो हमें पढ़ने ही है। और 1.3 और 1.4 के जो एक्सरसाइज है इसको हमने डिलीट कर रखा है, आपके सिलेबस में यह रखा है। उसके अलावा जो हमें पढ़ना है रिलेटेड, देखो इसके अलावा जो इसके मिसलेनियस वगैरह होते हैं, एग्जांपल्स होते हैं 1.1 यानी चैप्टर 1 के जितने भी एग्जांपल्स और मिसलेनियस होंगे सब के सब रिलेटेड क्वेश्चन में हम इसको यहां पे पढ़ देंगे। अच्छा अब हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर जो है आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आपके पास बोलता है कि 2.1 और 2.2 देखो सिर्फ हमें पढ़ना है, सिर्फ 2 पॉइंट हमें पढ़ना है। इन्होंने बोला है कि 2.1 पढ़ना है, 2.2 को इन्होंने डिलीट कर दिया है ना। और इसके अलावा हम 2.1 के यानी कि चैप्टर 2 के रिलेटेड जो भी जितने भी क्वेश्चंस होंगे एग्जांपल के होंगे या फिर इसके मिसलेनियस के होंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये देखो ये दोनों मिला के आपको 8 मार्क्स कमिंग बोर्ड के अंदर आने वाले हैं, जो कि टर्म 1 जो पेपर होगा 40 मार्क्स के होगा।
ये सारे के सारे एमसीक्यू टाइप में होंगे, ये ध्यान रखना है आपको। उसके अलावा हम बात करेंगे मैट्रिसेस चैप्टर 3, उसके अंदर जो है 3.1, 3.2, 3.3 ये हमें तीनों पढ़ने हैं। 3.4 को डिलीट कर दिया गया, टाइप्स वाला बात जो है वो डिलीट है। और इसके अलावा रिलेटेड जो इसके एक्सरसाइज की जो भी आपके मटेरियल्स हैं, जो कि इसके प्रीवियस क्वेश्चन होंगे या फिर इसके एग्जाम्पल होंगे, वो सब हमें सॉल्व करने हैं। और मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स दोनों मिलाकर 10 मार्क्स के आ जाते हैं। डिटरमिनेंट्स की जब हम बात करेंगे तो 4.1, 4.2 डिलीट कर दिया है, सिर्फ 4.1 हमें यहां पे पढ़ना है। 4.3, 4.4, 4.5, 4.5, 6 और 4.6 ये सारे के सारे हमें पढ़ने हैं। इसके अलावा इसकी जो रिलेटेड आपके पास मिसलेनियस होंगे या फिर एग्जांपल होंगे वो हमें कर लेने हैं, है ना। तो आप देखो ये दोनों मिलाके 10 मार्क्स दे दिया। इसी तरह से चैप्टर 5 और चैप्टर 6 ये इनका वेटेज है 17 मार्क्स। तो चैप्टर 5 की बात अगर हम करेंगे स्टूडेंट्स तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात चल रही है। और यहां पे देखो 5.1 और 5.2 यानी 5.1 से 5.2 तक चैप्टर पढ़ने हैं, पूरे के पूरे पढ़ने हैं, है ना, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के। लेकिन एक एक्सरसाइज इन्होंने काट दिया है 5.1, 5.8, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। 5.8 को हटा दिया है इन्होंने ना। और इसके अलावा जो 5 के जितने भी आपके रिलेटेड आपके एग्जांपल होंगे या फिर एग्जांपलर के क्वेश्चन होंगे वो आपको सारे के सारे यहां मिसलेनियस के क्वेश्चन करने हैं, तो ये ध्यान रखें। इसके अलावा हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की बात करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में देखिए 6.1 पहला ही चैप्टर हटा दिया इन्होंने, क्योंकि ये ऐसे ही बेकार, ये चैप्टर ऐसे भी देखो ठीक है, जो भी है करा है इन्होंने तो अच्छी बात है। 6.1 हमें पढ़ना ही नहीं है। 6.2, 6.3 और फिर से 6.4 हटा दिया इन्होंने। 6.5 ये तीन चैप्टर, 3 एक्सरसाइज यानी 6.2, 6.3, 6.5 हमें पढ़ना है। बाकी के 2 एक्सरसाइज तो इन्होंने हटा ही दिया। और इसके अलावा जब भी हम आगे बढ़ेंगे तो आपके पास सजेस्टमेंट देते चलेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के जो रिलेटेड आपके मिसलेनियस होते हैं और एग्जांपल होते हैं वो जरूर आप करते चलेंगे ना। तो एक्चुअली ये सब में मिसलेनियस और एग्जांपल ये जो रिलेटेड हमने लिखा है ये सब में आपको खुद ही करना है। इसके अलावा जो है एक और चैप्टर है जो कि बुक नंबर 2 से उठा के यहां पे रखा हुआ है, वो चैप्टर 12 है वहां पे, और उसका नाम है LPP जिसको बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, है ना। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर जो है आपका चैप्टर एक्सरसाइज 12.1 और 12.2 इन्होंने काट दिया, आप देख सकते हैं। और उसके बाद 12.3 भी 12 पॉइंट की मिसलेनियस भी इसको हटा दिया है ना। तो यहां पे सिर्फ एक ही एक्सरसाइज पढ़नी है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। 5 मार्क्स यानी 5 मार्क्स बेवजह आपको मिल जाएंगे। तो ये तो हमारी हो गई स्ट्रेटेजी प्लान। जो ये जो आपका सिलेबस दे रखा है, सिलेबस नवंबर दिसंबर जो भी पेपर होने वाले हैं। और इसके अलावा जो 10 मार्क्स होंगे स्टूडेंट्स, वो कह रहा है कि प्रैक्टिकल एंड टेस्ट में जो स्कूल से रिलेटेड आपको दे दिए जाएंगे। तो प्रैक्टिकल और टेस्ट को भी आप ध्यान में रखेंगे और स्कूल के साथ स्कूल के जो टीचर्स होंगे मैथमेटिक्स वाले उनसे जरा बना के रखिएगा और उनसे जरा 1 to 1 हमेशा बीच बीच में बात करने की कोशिश कीजिएगा ताकि उनको आपका चेहरा कभी ना भूल पाए, है ना। तो आप क्या करेंगे कि यहां पे अगर बढ़िया 80 आउट ऑफ 80 चाहिए होगा तो एक्चुअली 10 मार्क्स तो आपको यहां प्रैक्टिकल और टेस्ट में ही दे देंगे टीचर साहब आपके जो। तो कुल मिला के क्या है कि स्कूल पे भी फोकस करिएगा और स्कूल वाला जैसे कहता है आपको वैसे करना है। तो फिलहाल तो ये हो गया आपका 90 मिनट्स की बात होगी, टर्म 1 की बात होगी। इसी तरह से हम फटाफट अंदाज में देख लेते हैं कि टर्म 2 में हमें क्या क्या करना है। टर्म 2 में जो है हमारा 2 आवर्स के पेपर होगा, ध्यान से सुनो। और ये मार्च या अप्रैल में एक्सपेक्टेड डेट है, अभी फाइनल नहीं कर सकते क्योंकि देखो मार्च में एक्चुअली यार इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे हिंदी होता है, मैथिली होता है, भोजपुरी होता है, संथाली होता है, होता है, पंजाबी होता है, बंगाली होता है, उड़िया होता है, इसके अलावा न जाने डांस के प्रोग्राम होते हैं, इसके बाद पता नहीं सिंगिंग के प्रोग्राम। तो ये मार्च तो हमारा उसी में निकल जाता है। तो यकीन मानो मार्च तो हटा दो, आप अप्रैल में ही आपका पेपर होने वाला है। तो अप्रैल के अंदर जो चीजें होंगी उसके अंदर 40 मिनट की बात कर रहा है, ये 40 मिनट 2 आवर्स में 40 मिनट, और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ध्यान से सुनिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, है ना। तो एक्चुअली ये जो 2 आवर्स है वो हमने प्रीवियस वाले वीडियो से वहां से जो टाइम टेबल की बात हो रही थी कि टाइम कब हमारा पेपर होगा कैसे होगा, तो एक्चुअली हमने वहां से निकाला है, इस वाले में अपडेट नहीं करा है, तो इसको छोड़िए। हमें मेन फोकस यहां पे इस वीडियो के अंदर हमें जो करना है वो है कि हमें कौन कौन से सिलेबस डिडक्ट हो रहे हैं, मेनली हमें उस बात पे ध्यान रखना है। तो आइए चैप्टर 7 बात करेंगे इंटीग्रल्स, और इंटीग्रल्स में देखिए 7.1 से लेकर के 7.11 तक आपको दबा के पढ़ देनी है। उसके अलावा जो छोड़ना है वो 7.8 और उसके बाद इसके बाद सप्लीमेंट्री जो क्वेश्चन इसके अलावा होते हैं या फिर आप मिसलेनियस के क्वेश्चन ये कह रहे मना कर रहे हैं कि ये दोनों चीजें आपको हटा देना है। तो चैप्टर 7 की बात हो गई। चैप्टर 8 है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, और यहां पे 8
8.1 8.2 काट ही दिया, आप देख रहे हैं। और उसके अलावा रिलेटेड जो एक्सरसाइज होंगे और मिसलेनियस होंगे आपको यहां पे करने हैं। तो यहां पे एक ही एक्सरसाइज करने हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अलावा एक इंटीग्रल्स की जब हम बात करेंगे स्टूडेंट, तो आपको ये बताएंगे कि बहुत बड़ा एक्सरसाइज है ना, अप्रोक्सीमेट करीब 7-8 एक्सरसाइज होता है, तो पूरा का पूरा महीना लगभग लग जाता है। आप कितना भी स्पीड में पढ़ो तो महीना 1 मंथ तो आपको एक्सपेंड करना ही पड़ता है। तो ये 2 चीजें होंगी। इसके अलावा है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन की बात होने लगेगी अब। और जब डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करोगे तो यहाँ पे 2 एक्सरसाइज आपको पढ़ने हैं, 9.1 और 9.2, और बाद में 9.3 को डिडक्ट कर दिया, काट दिया, 9.4 यहाँ पे हम पढ़ लेंगे, 9.4। उसके बाद जो 9.5 है आपका, जो कि पार्शियल वाला है, वो चीज आपको पढ़ना है स्टूडेंट्स। पार्शियल वाला जब हम आपको दिखाएंगे, जब हम आपको एक्सरसाइज वाइज जब बताएंगे, और आपको हम पर डे जो वीडियो रिलीज कर रहे हैं तो उसमें हम आपको बता देंगे, ये सब कुछ हम ध्यान में रखेंगे। और आप अगर नहीं भी ध्यान रखते हो तो फिलहाल आज के लिए क्या करो कि आज के लिए नोटबुक के साथ साथ एक बुक रख लो, और बुक में आप उसमें कट मार दो या वो टिक मार दो कि ये हमें पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना। अब देखो 9.5 हमें पढ़ना है, यानी कि 9.1 9.2 9.4 9.5 और 9.6 भी हमें पढ़ना है। और उसके अलावा इसकी जो रिलेटेड मिसलेनियस के क्वेश्चन होंगे और एग्जाम्पल के क्वेश्चन होंगे, वो सारे के सारे हमें करने हैं। तो बहुत बढ़िया है, ये तीनों मिला के देखो 18 मार्क्स दे रहा है। तो जब हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे और जब हम तैयारी कराएंगे आपको, तो आपको सब कुछ सब्जेक्टिव वाइज बताते चलेंगे कि कैसे कैसे क्या करना है। इसके अलावा और देख लेते हैं फटाफट अंदाज में स्टूडेंट्स कि चैप्टर 10 के अंदर जो वेक्टर अलजेब्रा है, और वहां पे हमें फुल का फुल चैप्टर पढ़ना है, पूरी की पूरी कहानी पढ़नी है, और इसमें सप्लीमेंट्री वाली चीज हटा देना है थोड़ा सा ना। तो वो चैप्टर के अंदर हम आपको दिखाएंगे एक्सरसाइज में कि कहां पे एक्सेप्ट सप्लीमेंट्री है। अभी फिलहाल के लिए हम ये समझेंगे कि वेक्टर को पूरा का पूरा ध्यान में रखना है और पूरा का पूरा हमें पढ़ना है। इसके अलावा हम बात करेंगे चैप्टर 11 जिसका नाम है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, है ना, 3D के नाम से हम जानते हैं। और इसके अंदर जो है 11.1 11.2 11.3 और इसका पार्शियल वाला स्टूडेंट्स, और 11 इससे रिलेटेड जो मिसलेनियस और इसके जो क्वेश्चंस एग्जांपल के हैं, तो उसको भी हमें यहां पे सॉल्व करते चलना है। और ये दोनों मिला के देखो 10 और 11 चैप्टर मिला के 14 मार्क्स दे देता है ना, कितना बढ़िया चीज है। आप देखो 2 चैप्टर पढ़ो 14 मार्क्स, बाप रे बाप। इसके अलावा चलिए हम लास्ट बात करेंगे, वो है चैप्टर 13 और 14। तो आपने यहां देखा ही है कि यहां से जो 10 11 के बाद 12 चैप्टर जो था यहां पे आ गया था, है ना, पहले वाले पेपर में। तो यहां पे बच गया 13 अकेला, और प्रोबेबिलिटी अकेला 8 मार्क्स का देगा। बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। 13.1 से 13.4 तक हमें पढ़ना है, और 5th वाला जो है इस बार डिलीट कर दिया गया है ना, तो ये बेकार भी था। भी रेंज वेरेंज की बात वो बाद में करेंगे कभी, जब हम पढ़ाएंगे और जब हम आपको वीडियो के एलॉन्ग हम आपको बताएंगे। तो ये चीजें आपको 13.5 को हटा दे रखा है। इसके अलावा आपको रिलेटेड इसकी जो मिसलेनियस के एक्सरसाइज होंगे और इसके बाद इसके एग्जाम्पल के क्वेश्चंस होंगे, वो तो हमें करना ही करना है। यहां पर भी चलते चलते एक बात आपको बताते चलें कि जब आप टर्म 2 जब देंगे तो वहां भी 10 मार्क्स के पेपर होंगे, और इंटरनल टेस्ट होगा और प्रैक्टिकल होगा, जैसे बीच में भी होने वाला है आपके अगस्त के फर्स्ट में ही आपके यहां पे पेपर 1 के लिए कंसीडर करे जाएंगे, और फिर बाद में अक्टूबर से पहले, अक्टूबर नवंबर में आपके एक पेपर और हो जाएंगे, है ना। नवंबर के बाद जैसे ये पेपर होगा, इसके बाद नवंबर दिसंबर के बाद एक पेपर और होगा मार्च से पहले, है ना, मार्च अप्रैल से पहले। तो वो वाली चीजें यहां पे कंसीडर होगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो हमारा डिडक्शन हो गया जो सीबीएसई ने अनाउंसमेंट करी है आज की आज। अच्छा, तो अब हमें यह है कि भैया अब यहां पे तो सब्जेक्टिव है और यहां पे एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन सारे के सारे आने वाले हैं। हम पढ़े कैसे, एक्चुअली कहां से एमसीक्यू लाए, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए कुछ बातें हैं, कुछ सजेस्टमेंट है जो हम आगे आपको बताते हैं। देखो कह रहे हैं कि प्लानिंग फॉर मैथ्स मिरेकल 2022 स्ट्रेटेजी, एक्चुअली क्या प्लानिंग करोगे आप, कैसे कैसे पढ़ने की कोशिश करोगे। तो देखो सबसे पहले हमने बोला है कि टर्म 1 और टर्म 2 को टेक सीरियसली। एक्चुअली होता है स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि यार अभी तो टर्म 1 चल रहा है, चलो ना ऑनलाइन पेपर हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, नहीं भी लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन याद रखना कि इस वाले एक्सरसाइज, इस वाले जो टर्म 1 और टर्म 2 की बात होगी, मैं तो ये सजेस्टमेंट कर रहा हूं कि ये दोनों को आपको सीरियसली लेके चलना है ना। जब आप क्लास 12 के बोर्ड के पेपर देने जा रहे हो तो आपको बिल्कुल भी सीरियस होना पड़ेगा। और आप बड़े हो गए, आप छोटे तो रहे नहीं। अब जैसे अगर मैंने बोला कि टीचर के साथ रिलेशन बनाओ, एक संबंध बना के रखो, तो इसका मतलब ये क्या है कि आप छोटे बच्चे थोड़ी हो, आपको ये समझाने की जरूरत नहीं है ना। आप खुद ही ये चीजें समझ रहे हो कि अगर टर्म 1 वाला पेपर किसी कारणवश नहीं दे पाए तो हो सकता है कि टर्म 2 पेपर हो ही ना, कोविड को लेकर के, कोविड ज्यादा बढ़ जाए तो टर्म 2 ना हो। तो इसलिए पूरा का पूरा रिजल्ट आपका इसी पे T1 पे बेस्ड हो जाएगा। अच्छा, सपोज करो कि T1 हुआ और T2 के समय में फिर से कोविड हो गया, तो
कुल मिला के कहो तो स्थिति आपको दोनों पे बेस्ड करनी है, आपको फोकस दोनों पे रखना। अच्छा, दूसरी पॉइंट हमने लिखा है कि फोकस्ड ऑन, देखो फोकस ऑन कॉन्सेप्ट नॉट टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखो जो भी चीज आप पढ़ो, मैं तो ये बार बार कहता हूं हर एक वीडियो के अंदर, स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट करता हूं, हमारी जो स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, जो हमने तो उनको इतना स्ट्रांग बना रखा है, इतनी जबरदस्त तैयारी करवा रखी है, उनको मैं हर चीज को पहले बिफोर बता देता हूं। मैंने उनको पहले ही बोला है कि देखो आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़नी है। कॉन्सेप्ट कहां मिलता है? किसी भी एक्सरसाइज, किसी भी चैप्टर के स्टार्टिंग में जब कोई एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हो, मान लो 1.2 पढ़ रहे हो, तो इसके पीछे का जो लॉजिक होता है, ये 1.2 क्या कहता है, तो वो क्या होता है? कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि इंट्रो पार्ट जिसका हम नाम देते हैं। तो हम अपने बच्चों को खूब बताते हैं कि इंट्रोडक्शन वीडियो पे कैसे कैसे ध्यान रखनी है। तो हमें क्या करना है? मेन फोकस हमें रखना है कॉन्सेप्ट पे। हमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे अभी मतलब नहीं रखना चाहिए कि जी एमसीक्यू आ रहा है, एमसीक्यू आ रहा है, सर कहां से लाएं, कैसे क्वेश्चन पढ़े, कौन सी बुक में हम रेफर करें, कहां से लाएं, बड़े भैया नहीं बता रहे, टीचर नहीं बता रहा है, सबके सब क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उस सब चीजों को भूल जाओ, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखनी है और एमसीक्यू को अभी थोड़ी देर के लिए हटा दो, क्योंकि एमसीक्यू जैसे जैसे समय आएगा तो एनसीईआरटी भी या फिर एग्जाम्पलर या फिर आप सीबीएसई वाले भी ढेर सारे रिलेटेड 10+2 से रिलेटेड आपके एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और अगर नहीं आएगा तो जैसे जैसे ये नवंबर दिसंबर आएगा तो आप ये देखो कि अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर तक हमारे सारे सिलेबस फिनिश हो जाते हैं एक्चुअली, है ना, या अक्टूबर स्टार्ट में ही। अभी तो इतना स्पीड हम चल रहे हैं कि हमने तो बहुत सारे एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिए, तो हमारा तो अक्टूबर भी नहीं जाएगा, उम्मीद है उससे पहले ही खत्म हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? आप मैथ्स मिरेकल पे बने रहना है, आप देखना एक एक चीज की कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी ऑब्जेक्टिव बना के हम आपके सामने पेश करेंगे। आपको लगेगा यार क्या 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 एक्चुअली क्या बात हो रही है। अच्छा, तीसरी जो बात हो रही है, ट्राई टू कवर 5 चैप्टर ऑफ टर्म 2 इन टर्म 1। देखो मैं तो ये सजेस्टमेंट करता हूं एज ए मैथ्स मिरेकल के होस्ट होने के नाते, आप अगर हमारे स्टूडेंट्स होते तो जो टर्म 1 के अंदर जो हमारे जो सिलेबस है ही है, इसको तो हम पढ़ते ही हैं, टर्म 2 के भी 4 से 5 चैप्टर हम यहां पे पढ़ के रख देते, क्योंकि बाद में जब आप टर्म 2 पढ़ने जाओगे तो आपके पास समय बचेगा नहीं, है ना। और उस समय हपड़ थपड़ जल्दी जल्दी में सब कुछ दिमाग के अंदर भागम भाग हो जाता है, क्योंकि इतना भागते हो, कभी आप इस बुक को रेफर करते हो, उस बुक को, इस टीचर को सुनते हो, उस टीचर को सुनते हो, और इसी तरह से आपका टाइम खराब होता चला जाता है ना। तो सजेस्टमेंट ये है कि जब आप टर्म 1 की तैयारी कर रहे हो तो साथ के साथ टर्म 2 के 4 या 5 एक्सरसाइज कर दो, और बेस्ट तो ये होगा कि पूरा का पूरा टर्म 2 भी नवंबर दिसंबर से पहले ही खत्म कर दो मैथ्स की, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा हमने 4th पॉइंट लिखा है कि प्रैक्टिस एमसीक्यू बाय बोर्ड लेवल रिसोर्सेस ओनली। देखो ऐसा है कि स्टूडेंट्स कभी सोचते हैं कि यार एमसीक्यू हम कहां से लाएं, तो तरह तरह की बुक रेफर करने लग जाते हैं, पागल होने लग जाते हैं, है ना। एक दूसरे से होड़ मच जाती है कि हमने तो ये बुक ले लिया, हमने तो ये बुक लिया, और उनका दोस्त जो बुक लेगा, स्टूडेंट दूसरा वाला, उसका जो फ्रेंड होगा वही वाला बुक लेके आ जाएगा। पता चला उसका जो है वो आईआईटी लेवल का है, जी लेवल का है ना, एनडीए लेवल का पेपर है। तो उसमें क्या करोगे यार, आपको तो बोर्ड देना है इस वक्त ना। तो ये चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि इस सब चीजों को जो रिसोर्सेस ओनली मैंने लिखा, बोर्ड लेवल रिसोर्सेस ओनली, जो बोर्ड के लेवल को सजेस्ट करेगा, कंपिटिटिव पेपर्स के रिगार्डिंग नहीं, जो हमें बोर्ड लेवल में सजेस्ट करेगा, जो एमसीक्यू देगा, हम वैसे ही बुक को रेफर करेंगे, ना कि फालतू बुकों को। इसके अलावा देखो, डोंट कंफ्यूज बिटवीन बोर्ड लेवल एमसीक्यूज एंड कंपिटिटिव लेवल। देखो स्टूडेंट्स को ना कभी समझ में नहीं आता कि एक्चुअली बोर्ड लेवल का क्वेश्चन क्या होता है और एमसीक्यू लेवल का क्वेश्चन क्या होता है, ये आपका कंपिटिटिव लेवल का क्वेश्चन। क्योंकि अगर आप कोई चीज मान लीजिए कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कर रहे हैं, तो ये तो दोनों जगह सेम ही क्वेश्चन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। बोर्ड लेवल के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अलग होता है और कॉम्पिटिटिव पेपर के लेवल का स्टैंडर्ड अलग होता है। जब आप एनडीए का क्वेश्चन देखेंगे, जब आप जी मेंस, आईटी, ये सब का पेपर देखेंगे, तो उसके अंदर का जो क्वेश्चन होगा उसका स्टैंडर्ड ही बहुत अलग हो जाता है। वेयरएज अगर आप बात करेंगे बोर्ड लेवल का, तो उसकी बात अलग हो जाती है। तो हमें इस सब चीजों पे फोकस रखना है। ऐसा नहीं है कि आज की चीजों को आप कल की तैयारी पे छोड़ दो और कल वाली चीजों को आज ही कर लो, तो इसमें क्या होता है, पूरा बैलेंस खराब हो जाएगा। तो आपको ये जो पॉइंट है, आपको इसको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इसके अलावा हमने लिखा है डोंट कंफ्यूज, ये तो लिख दिया। इसके अलावा है कीप स्टडी एनसीईआरटी एज यू वेर स्टडिंग। मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो लास्ट पॉइंट मैंने ये सजेस्टमेंट दिया है कि आप जहां कहीं भी पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ो, हड़बड़ी मचाने की जरूरत नहीं है। सिलेबस में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या डिडक्शन हो रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका काम है सिर्फ
टारगेट को रखते हुए आपको डेली उस पर हिट करना, सुबह शाम उस पर हिट करना, उस पर मारना। आपको ऑटोमेटिकली आप देखोगे समय से पहले आपकी पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी और आप बिल्कुल एकदम कंफर्टेबल लेवल पे चले जाओगे, एकदम आराम वाले लेवल पे, हड़बड़ी वाले लेवल से बिल्कुल भूल जाओगे। हम अंतिम बात करेंगे कि प्रैक्टिस एमसीक्यू फ्रॉम एग्जाम्पलर्स। देखो अगर एमसीक्यू ज्यादा जैसे किसी को लगती है कि नहीं यार मुझे करना ही है, तो आपको मैं अभी के सिचुएशन में जब ये वीडियो बन रहा है आपके लिए, तो मैं इस वक्त सजेस्ट करूंगा कि आपको एग्जाम्पलर के क्वेश्चन जाकर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो, क्योंकि यही चीजें एक्चुअली 12 के बोर्ड से रिलेटेड होती है। और एग्जाम्पलर तो बहुत ही बेस्ट बुक है। एनसीईआरटी के बाद अगर कोई दूसरा बुक है तो वो है एग्जाम्पलर, और यहां तक कि सीबीएसई भी इसी बुक को रेफर करता है। पहले तो एनसीईआरटी को सपोर्ट करता है, उसके बाद अगर एग्जाम्पलर वगैरह को। बाकी जो पर्टिकुलर किसी जैसे आरडी शर्मा, एचसी वर्मा और आरएस अग्रवाल, ये सब चीजें ठीक है, बुक ये भी सही है, बट अगर एनसीईआरटी की बात करोगे और अगर आप एग्जाम्पलर की बात करोगे तो सीबीएसई वाले जो है सबसे पहले इन्हीं दोनों बुकों को कहते हैं, सजेस्टमेंट करते हैं कि भाई अगर बुक लेना है तो इसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करो। उसके बाद तो खैर आपकी मर्जी है। तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें, आज की हमारी ये वीडियो आपको बिल्कुल अच्छी लग रही होगी। मैं यहां पे इस वीडियो के अंदर आपको पहली बार ऐसा कह रहा हूं कि ऐसे वाली चीजों को अपने दोस्तों को भी इस तरह की जानकारी दो, उनको बताओ। इसके लिए क्या करना होगा, आपको उठाना है और उठा के शेयर बटन पे शेयर कर देना उस बंदे को, क्योंकि वो देखो अगर कंफ्यूज होगा तो कहीं ना कहीं को ये बताने के लिए तो न जाने कितने लोगों ने बताया, लेकिन आपको समझ में आया क्या, कौन कौन सा चैप्टर डिलीट हुआ आपको समझ में? यकीन अब दिल पे हाथ रख के बोलो कि क्या आपको समझ में आया क्या कि हाँ कौन कौन से चैप्टर डिलीट हुए हैं, कौन कौन से चैप्टर ऐड होने के आसार हैं, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आने के आसार हैं, और कौन से चैप्टर से कितना वेटेज है, आपको पता चला क्या? नहीं स्टूडेंट्स, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप मैथ्स मिरेकल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो फटाफट, और बेल आइकन को हिट मारो, एकदम खींच के मार दो, और उसको ऑल पे जाके सेट कर देना कि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको तुरंत मिलेगा। और हाँ, 12 के स्टूडेंट्स के लिए एक सुनहरा अवसर चल रहा है, लगातार पर डे वीडियो रिलीज बाय रिलीज पर डे हो रही है भैया, पर डे। तो आपके लिए तो बढ़िया है कि अगर आप कहीं नहीं पढ़ पा रहे हो, आप इकोनॉमिकली के स्ट्रांग नहीं हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको जाना है मैथ्स मिरेकल पे, रेड वाले बटन पे सब्सक्राइब करके उसको शेयर कर देना है। नहीं भी करोगे तो हिट लाइक शेयर, तो तुम जानते हो यार इतने बड़े हो गए, अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो बस इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।